क्या किसी व्यक्ति के नाम उसके जन्म से पहले जमीन हो सकती है? सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में सरकारी रिकॉर्ड में ठीक ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति के नाम 1968 में जमीन दर्ज हो गई, लेकिन सरकारी दस्तावेज बताते हैं उसका जन्म कई साल बाद हुआ था। और जब इस फर्जीवाड़े को उजागर किया गया तो कोर्ट ने जमाबंदी रद्द कर दी, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया और मकान 2 मंजिला बन गया। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ गलती है या फिर सरकारी मिलीभगत से हुआ एक बड़ा जमीन घोटाला? और इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घोटाले का सबसे बड़ा सबूत सरकारी दस्तावेज ही हैं। भारत में अक्सर कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के नाम उसके जन्म से पहले ही जमीन दर्ज हो जाए? और क्या होगा अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकारी अधिकारी कार्रवाई न करे? आज की कहानी सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं है, यह कहानी है फर्जी जमाबंदी, सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी, प्रशासनिक मिलीभगत और एक बुजुर्ग व्यक्ति की न्याय के लिए लड़ाई। यह कहानी शुरू होती है भारत में बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट अंचल से। केंद्रीय सरकार से रिटायर होने के बाद लगभग 75 साल के एक बुजुर्ग अधिकारी अपने गांव लौटे। उनकी इच्छा बहुत साधारण थी, वह अपने पुश्तैनी बगीचे में खेती और बागवानी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शांत जीवन जल्द ही एक कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा। उनके बगीचे के पास एक सड़क थी। यह सड़क गैर मजरूआ आम भूमि पर थी, यानी सरकारी जमीन, लेकिन धीरे धीरे उस जमीन पर अतिक्रमण होने लगा, घर बन गए और कुछ समय बाद बगीचे का रास्ता ही बंद हो गया। एक दिन जब बुजुर्ग अपने आम के पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां आया। नाम था संजय पांडे। उसने कहा, यह जमीन मेरी है, अगर तुम यहां आए तो तुम्हारा हाथ पैर काट दूंगा। बुजुर्ग ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस को शिकायत की, प्रशासन को पत्र लिखा, आरटीआई डाली, लेकिन महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरटीआई से पता चला कि जिस जमीन पर कब्जा है वह गैर मजरूआ आम भूमि है और कानून के अनुसार इसे किसी व्यक्ति के नाम बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद जो जानकारी सामने आई वह और भी चौंकाने वाली थी। अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड में लिखा था 1968 में यह जमीन संजय पांडे के नाम बंदोबस्त हुई। लेकिन एक और तथ्य सामने आया। संजय पांडे के पिता श्री काशीनाथ पांडे की शादी ही 1968 में हुई थी और काशीनाथ पांडे आज भी जीवित हैं। अब सवाल उठता है, अगर पिता की शादी ही 1968 में हुई तो उसी साल संजय पांडे के नाम जमीन कैसे दर्ज हो गई? संजय पांडे के आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि है 23 मई 1965, यानी 1965 में जन्म हुआ। तो फिर सवाल उठता है, 3 साल के बच्चे के नाम जमीन कैसे दर्ज हो गई? आरटीआई का दूसरा खुलासा। आरटीआई के अनुसार 2009-2010 में संजय पांडे को इंदिरा आवास योजना के तहत RS 35,000 मिले और उस समय उनकी उम्र बताई गई लगभग 33 वर्ष। इसका मतलब जन्म वर्ष लगभग 1977। अब 3 अलग अलग तथ्य सामने हैं। आधार कार्ड 1965 जन्म, आरटीआई 1977 जन्म, जमीन बंदोबस्ती 1968। यह सिर्फ गलती नहीं हो सकती, यह सरकारी रिकॉर्ड में गंभीर हेरफेर का संकेत है। इंदिरा आवास का सच आरटीआई से यह भी सामने आया कि इंदिरा आवास योजना का घर अमवा गांव की रैयती जमीन पर बना, यानी जिस सरकारी जमीन पर कब्जा था उससे इस योजना का कोई संबंध नहीं था। जब मामला एडीएम कोर्ट पहुंचा तो सभी दस्तावेजों की जांच के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जमाबंदी अवैध है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी हैरान करने वाला है। अंचल कार्यालय ने अतिक्रमण नहीं हटाया और इसी बीच 2022 में संजय पांडे ने सब जज कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। प्रशासन का कहना है मामला कोर्ट में है, इसलिए अतिक्रमण नहीं हटा सकते। लेकिन उसी दौरान अतिक्रमण कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। जहां पहले एस्बेस्टस की छत थी, अब वहां 2 मंजिला पक्का मकान बन गया और प्रशासन खामोश रहा। मिलीभगत का शक। अब सवाल उठता है, अगर कोर्ट में मामला होने के कारण अतिक्रमण हटाया नहीं जा सकता तो अतिक्रमण बढ़ाया कैसे जा सकता है? और एक और सवाल, 2022 से लेकर 2026 तक अंचल कार्यालय ने कोर्ट में दस्तावेज देकर मामले को जल्दी खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? यह मामला अब सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं रहा, यह बन चुका है फर्जी जमाबंदी का मामला।
सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर का मामला, प्रशासनिक मिलीभगत का शक और सबसे दुखद बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सिर्फ अपने बगीचे तक जाने का रास्ता चाहता था, उसे सालों से न्याय का इंतजार है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कानून साफ है, जब दस्तावेज मौजूद हैं, जब अदालत का आदेश भी मौजूद है, तो फिर न्याय अभी तक क्यों नहीं हुआ?